गुजरांवाला से सामने आने वाला एक दिल दहला देने वाला वाकया इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहस का मौजू बना हुआ है। पंजाब के इलाके अरोप में मुबैना तौर पर काला जादू और जिन्नात के असरात ख़त्म करने के नाम पर एक 4 साला मासूम बच्ची को उसकी अपनी माँ, 2 भाइयों और बहन ने आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ जालिम माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन बन गई। माँ ने काला जादू उतारने के नाम पर 4 साला बेटी को जिंदा जलाया। आग से बच्ची का जिस्म 60% तक झुलस गया, जिसे इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमा ने जलता चूल्हा उठाकर बच्ची के जिस्म को जगह जगह से झुलसाया। बच्ची को आग लगाने के दौरान दोनों भाइयों और बहन ने पकड़ रखा था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने दावा किया कि वो बच्ची को किसी आसेब और काले जादू से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े के बाद चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तफ्तीश का अमल जारी है। एक ऐसा वाक़या जिसने सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं, पूरे माशरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज के दौर में भी ऐसे अकायद किस तरह इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ गुजरांवाला या सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, तो हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। दुनिया भर में हर साल ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिकॉर्ड होते हैं जहाँ काला जादू, जिन्नात, आसेब, बदरूहों या जादूगरी के नाम पर मासूम बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और यहाँ तक के पूरे ख़ानदानों को तशद्दुद, कत्ल और ज़िंदा जलाए जाने जैसे होलनाक जराइम का सामना करना पड़ता है। हैरानकुन बात यह है कि उनमें से कई वाक़यात ऐसे ममालिक में भी पेश आए जहाँ जदीद तालीम, जदीद कानून और जदीद तिबी निज़ाम मौजूद है। काला जादू या जादूगरी पर यकीन कोई नया तसव्वुर नहीं। इसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबों तक जाती हैं। कदीम मिस्र, बाबुल, यूनान और रोम की तहज़ीबों में जादू, तावीज़, तलीसम और रूहानी ताकतों के बारे में मुख्तलिफ अकायद मौजूद थे। बाज़ लोग इन्हें इलाज का ज़रिया समझते थे, जबकि बाज़ उन्हें नुकसान पहुँचाने वाली पोशीदा क़ुव्वतें तसव्वुर करते थे। वक्त के साथ ये अकायद मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और माशरों में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते गए। कहीं जादूगर को इज़्ज़त दी गई, तो कहीं इसे शैतान के साथी समझकर सज़ा दी जाने लगी। तारीख़ का शायद सबसे तारीख़ तौर 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान यूरोप में देखा गया, जब जादूगरी के खौफ ने पूरे बराअज़म को अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ एक अफवाह, एक इल्ज़ाम या किसी की ज़ाती दुश्मनी काफ़ी होती थी कि किसी शख्स, ख़ास तौर पर किसी खातून को जादूगर करार दे दिया जाए। उसके बाद उसे गिरफ़्तार किया जाता, अज़ियतें दी जाती, एतराफ़े जुर्म के लिए तशद्दुद किया जाता और आखिरकार ज़िंदा जला दिया जाता था या फांसी दे दी जाती थी। मौरख़ीन के मुताबिक इस दौर में तकरीबन 40,000 से 60,000 अफराद को जादूगरी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। सन 1692 में अमरीका की रियासत मैसाचुसेट्स के कस्बे सैलम में पेश आने वाला वाक़या आज भी तारीख़ के बदतरीन अदालती सानहात में शुमार किया जाता है। चंद कम उम्र लड़कियों की पुरस्रार बीमारी को जादूगरी करार दिया गया, जिसके बाद पूरा कस्बा खौफ में मुब्तला हो गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार हुए, कई को फांसी दी गई, जबकि बाद में खुद अमरीकी अदालतों ने तस्लीम किया कि उन फैसलों की बुनियाद खौफ, अफवाहों और नाकिस शवाहिद पर थी। आज सैलम का वाक़या दुनिया भर में इस बात की मिसाल समझा जाता है कि जब माशरे में खौफ अकल पर हावी हो जाए तो इंसाफ भी मुतासिर हो जाता है। वक्त गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की, तिब ने हज़ारों बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए, इंसान चांद तक पहुँच गया, मस्नूई ज़हानत वजूद में आ गई। लेकिन इस सब के बावजूद जादू और आसेब से मुतल्लिक तोहमात दुनिया के कई हिस्सों में ख़त्म ना हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ़ इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी अफ्रीका, जनूबी एशिया, लातीनी अमरीका और बहरुल काहिल के बाज़ इलाकों में हर साल हज़ारों अफराद जादूगरी के इल्ज़ामात, रूहानी इलाज या जिन्नात निकालने के नाम पर तशद्दुद का शिकार बनते हैं। उनमें बड़ी तादाद ख़वातीन, बच्चों, माज़ूर अफराद और उम्र रसीदा लोगों की होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर माशरे का कमज़ोर तबका समझा जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर ही नज़र दौड़ाई जाए तो गुजरांवाला का ये पहला वाक़या नहीं। गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ऐसे कई वाक़यात सामने आ चुके हैं जिन्होंने माशरे को हिला कर रख दिया। 2019 में लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में एक खातून ने मुबैना तौर पर काले जादू की रस्म के दौरान अपने 3 और 2 साल के बच्चों को रस्सियों से बांध दिया। उन पर मोमबत्तियों से आग लगाई गई, जबकि कमरे में एक बकरी भी बांधी गई थी, जिसे मुबैना तौर पर इस रस्म का हिस्सा बनाया गया। खुशकिस्मती से बच्चों के वालिद बर वक्त वहाँ पहुँच गए। बच्चों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसी तरह 2022 में लाहौर के इलाके चूंग से 2.5 साला बच्चे के अगवा और कत्ल का एक ऐसा मुकदमा सामने आया
جس سے تفتیش کا رخ ہی بدل دیا۔ پولیس کے مطابق بچے کی لاش قبرستان کے قریب سے ملی اور اس کے جسم پر ایسی پراسرار تحریریں موجود تھیں جو تفتیش کاروں کو اس شبے کی طرف لے گئیں کہ ممکنہ طور پر اسے کالا جادو یا کسی پراسرار رسم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگرچہ اس کیس کے تمام حرکات عدالت میں ثابت ہونا باقی تھے، لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر یہ سوال ضرور کھڑا کیا کہ ایسے تہمات کس حد تک خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ 2026 میں بھی لاہور میں ایک کمسن بچی کے قتل کے مقدمے میں سوتیلی ماں نے دوران تفتیش یہ دعویٰ کیا کہ اس کے عمل کے پیچھے کالا جادو اور اسیب کا اثر تھا۔ پولیس نے واضح کیا کہ ایسے دعووں کی الگ سے تفتیش کی جاتی ہے، تاہم قانون کی نظر میں کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کا کوئی جواز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام واقعات ایک بات واضح کرتے ہیں کہ جب خوف، توہم پرستی اور جعلی روحانی دعوے عقل اور شعور غالب آ جائیں تو سب سے پہلے نشانہ وہی لوگ بنتے ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یعنی معصوم بچے، خواتین اور خاندان کے کمزور افراد۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بیماری، ذہنی مسائل یا گھریلو پریشانیوں کا حل مستند طبی اور قانونی ذرائع سے تلاش کیا جائے، نہ کہ ایسے غیر سائنسی طریقوں سے جو کئی بار ناقابل تلافی سانحات کو جنم دے دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کی ایک بڑی وجہ خوف ہے۔ جب کسی گھر میں مسلسل بیماریاں ہونے لگیں، کاروبار میں نقصان ہو، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کسی بچے کی طبیعت خراب رہنے لگے، تو بعض لوگ سائنسی یا طبی تشخیص کے بجائے فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جعلی عامل، نام نہاد روحانی معالج اور دھوکے باز افراد میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ متاثرہ خاندان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے مسائل کا واحد حل مخصوص رسومات، آگ، تعویذ، قربانی یا تشدد میں ہے، اور افسوس کہ بعض لوگ ان پر اندھا یقین بھی کر لیتے ہیں۔ عالمی ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کئی ذہنی بیماریاں مثلاً شیزوفرینیا، شدید ڈپریشن، مرگی، بائی پولر ڈس آرڈر یا بعض اعصابی امراض بعض معاشروں میں آج بھی جنات یا جادو سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض کو ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے کسی عامل کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں بعض اوقات اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے یا خطرناک رسومات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ کئی کیسز میں یہی نام نہاد علاج انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اگر صرف گزشتہ چند برسوں کی رپورٹس دیکھی جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک، ایک مذہب یا ایک ثقافت تک محدود نہیں۔ مختلف معاشروں میں اس کی شکلیں مختلف ضرور ہیں، لیکن انجام اکثر ایک جیسا ہوتا ہے: خوف، تشدد اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کا ضیاع۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ گجرانوالہ کی 4 سالہ بچی کا واقعہ صرف ایک خبر نہیں رہا، اس سے ایک بار پھر پوری دنیا میں موجود اس تلخ حقیقت کی یاد دلا دی ہے کہ جب توہم پرستی، جہالت اور اندھا یقین انسانی سوچ پر غالب آ جائے تو سب سے محفوظ سمجھے جانے والے رشتے بھی خطرناک بن سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کالے جادو اور جادوگری کے نام پر پیش آنے والے بعض حقیقی واقعات ایسے ہیں جو گجرانوالہ کی اس سانحہ سے بھی زیادہ ہولناک اور ناقابل یقین محسوس ہوتے ہیں۔